वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है दिस इज वेयर द हेयर फेल बाय उषा अकेला। उषा अकेला की ये पोएम है जिसको आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इसमें एक रिलीजियस स्टोरी को डिस्कस किया गया है या फिर जो इंडियन मिथोलॉजी है उसमें जो स्टोरीज हैं उनको जो है वो इसमें एक्सप्लोर किया गया है। यहाँ इंडियन रिलीजन कैसा है, वहाँ की कस्टम्स ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज़ उनको कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है एंड कैसे फॉलो किया जाता है, इन कुछ पॉइंट्स को जो है ना वो इस पोएम में उषा ने जो है वो कवर किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस कर लेते हैं। उषा जो है ये एक इंडियन अमेरिकन पोइट हैं। इनकी बर्थ जो है वो इंडिया में हुई थी, लेकिन उसके बाद ये यूएस मूव कर गई एंड बहुत सारे और कंट्रीज़ में भी जहाँ पे इन्होंने जो है वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ऑथर हैं, देन जो है ये कल्चरल एक्टिविस्ट भी हैं एंड इवोकेटिव पोइट्री जो है ये लिखती हैं। एंड इनके मोस्टली जो थीम्स होते हैं वो स्पिरिचुअलिटी हैं, आइडेंटिटी है एंड सोशल जस्टिस है। एंड आज की जो पोएम है इसमें हमें स्पिरिचुअलिटी का थीम नज़र आएगा, रिलीजियस वैल्यूज़ का थीम नज़र आएगा एंड किस तरह से एक जो सोसाइटी है वो अपने कल्चर से कनेक्टेड होती है, इस चीज़ को हम देखेंगे। पोएम के ओवरऑल बैकग्राउंड की बात करें या फिर स्टोरी की बात करें, इसमें क्या स्टोरी नरेट की गई है, तो पोएम के अंदर जो है एक एंशिएंट स्टोरी है उसको नरेट किया गया है जो कि हिंदू मिथोलॉजी में है, जिसमें गॉडेस सती की जो डेथ हो जाती है एंड उसके बाद उनके जो हस्बैंड शिवा हैं वो उनकी डेथ को जो है वो मॉर्न करते हैं। एंड सती के जो बॉडी के पार्ट्स थे वो विष्णु ने कट कर दिए थे एंड जब वो उनकी बॉडी के पार्ट्स को कट करता है तो वो अर्थ पर डिफरेंट प्लेसेस पे जो है ना वो बॉडी के पार्ट्स गिरते हैं। एंड वही जब पार्ट्स बॉडी के गिरते हैं तो उस जगह पे जो है ना टेम्पल बना दिया जाता है एंड उस जगह को जो है वो सैक्रेड माना जाता है। एंड ये जो टाइटल दिया गया है ये टाइटल भी उसी चीज़ की तरफ जो है यहाँ पे रेफर करता है, दिस इज़ वेयर द हेयर फल, कि जहाँ पर जो है वो जब उनकी बॉडी के पार्ट्स किए गए, उनको कट किया गया, उनके जब सती के हेयर्स जहाँ पे गिरे उस प्लेस को बहुत सैक्रेड माना जाता है, वहाँ पे एक टेम्पल बनाया गया एंड वहाँ पे जो है वो वर्शिप की जाती है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर जो रेड लाइंस होंगी वो पोएम का ओरिजिनल टेक्स्ट है एंड जो ब्लैक लाइंस जो होंगी वो उन लाइंस की जो है वो एक्सप्लेनेशन है। पोएम की जो फर्स्ट लाइंस हैं वो कुछ ऐसी हैं, स्क्रिबल ऑफ एन एले ऑफ outstretched beggar balls, shivering triangles, saffron flags flutter, turmeric stains, sindoor smears, skulch, milk, honey, incense। पोएम की जो फर्स्ट लाइंस हैं इसमें जो है वो इंट्रोडक्शन दिया जाता है, यहाँ पे जो सेटिंग है वो बताई जाती है कि एक स्ट्रीट है एंड वहाँ पे जो है ना वो बैगर्स हैं और उन बैगर्स के हैंड में बॉल्स हैं। मीन्स कि यहाँ पे हमें बैगर्स जो है वो नॉर्मल बैगर्स नहीं नज़र आएंगे, वो बैगर्स होंगे जो डिवोटेड हैं या फिर जो स्पिरिचुअलिटी जो है ना वो अपने अंदर रखते हैं, जो गॉड पे जो है वो बिलीफ रखते हैं। अब उनकी जो शेप्स हैं वो ट्रायंगल्स की तरह हैं एंड उनके पास सैफ्रॉन के फ्लैग्स हैं जो कि इंडियन कल्चर को शो करते हैं, जो टिपिकल मिथोलॉजी है उसको शो करते हैं। एंड जो टर्मरिक के स्टेन्स हैं, मीन्स के जो एक हल्दी जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाता है, जो कि बहुत सेक्रेड माना जाता है इंडियन कल्चर में, उनके स्टेन्स हैं एंड सिंदूर है उनके पास, मीन्स के यहाँ पे ये भी कल्चर को शो करवा रहे हैं। तो वो जो बैगर्स हैं उनका जो ओवरलुक है वो हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत स्पिरिचुअल हैं एंड वो हिंदू कल्चर को शो करवा रहे हैं। उनके हैंड में मिल्क है, हनी है। अब ये इन सब का वो क्या करेंगे वो नेक्स्ट जो है वो नरेटर बताएगा। Messy religious memoranda in the sanctum sanctorum, the gong heavy in the hand, the lift, the fall, the reverberation on the map of the palm, the shiver of this thread of awakening। इन लाइन्स में जो है वो पोइट जो है वो देन उन टेम्पल्स की बात करता है कि उनकी जो इनर साइड है या फिर उनकी जो इनर वॉल्स हैं वो किस टाइप की बनी हुई है, वो कितनी सैक्रेड है, वहाँ पे सैक्रेड रिचुअल्स जो हैं वो परफॉर्म की जाती हैं। एंड जो गोंग है, जो बेल है, जो कि उन बैगर्स के हैंड्स में है जिसको वो बजाते हैं, जो कि आपने इंडियन टेम्पल्स को देखा हुआ, जो इंडियंस हैं जो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं चीज़ों को ऑलरेडी जो है वो जानते होंगे, उनको पता होगा कैसे जो है वो जब बेल जो है की रिंग होती है उसकी जो वाइब्रेशन होती है तो किस तरह से आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो अवेक होती है एंड जो है वो आप किस तरह से जो है वो स्पिरिचुअल फील करते हो, गॉड के लिए जो है ना वो लव फील होता है उन बेल से। नेक्स्ट लाइन्स है,
Nandi embodies our waiting for a god made of stone, alive to his eye, alive to the circumambulations of faith. यहाँ पे जो है वो एनिमल को यहाँ पे मेंशन किया गया है। नंदी जो कि एक सैक्रेड बुल है, कि वो शिवा के टेम्पल के बाहर बैठता है और वो देखता है कि गॉड जो है वो कब उसकी तरफ देखेंगे, गॉड की जो ब्लेसिंग है उस बुल पे जो है वो कब होगी। उसका जो डिवोशन है और उसका जो फेथ है वो शिवा पर है, एंड वो जो गॉडेस है उसके अराउंड जो है वो सर्कल बनाता है और गॉड से एक्सपेक्ट करता है कि गॉड है यहाँ पे जो वो शिवा का स्टोन बना हुआ है वो उसको आंसर करेगा, क्योंकि उस बुल के फेथ में जो है ना वो शिवा एक अलाइव पर्सन है, यहाँ पे एक अलाइव चीज़ है जो कि उसको जो है वो रिस्पॉन्स देगी। पोइम की नेक्स्ट लाइन्स है, ही अनलूजनड विद ग्रीफ इन द कॉस्मोस मॉर्न, his arms growing empty to the relentless work of the discuss, her body parts falling, temples rising on this desecration। यहाँ पे जो है वो स्पीकर बताता है कि एक्चुअली में होता क्या है कि शिवा जो है वो किस तरह से ग्रीफ में जाते हैं, एंड सती के साथ जो है वो क्या होता है कि जो शिवा है अपनी वाइफ सती की डेथ के बाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा सोरो में चले जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा गम में चले जाते हैं, एंड उनके अंदर इतना ज़्यादा पेन आ जाता है कि वो जो है वो पूरी वर्ल्ड से जो है वो अलाइन हो जाते हैं। विष्णु ने जो है वो सती की बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको कट कर दिया था, एंड जब उनके बॉडी के पार्ट्स अर्थ पर जिस जिस प्लेस पर गिरे थे वहाँ पे जो है वो टेम्पल्स बन गए थे, उन प्लेसेस को जो है वो तब से सैक्रेड माना जाने लगा था। लाइन्स हैं, द फाइनलिटी ऑफ रिलीज सेंड्स हिम टू एन इनर वर्ल्ड बियॉन्ड रियलम्स वी डोंट नो एग्जिस्ट स्टिल, शी born again mountain girl, his name on her first breath awakened him with her devotion। यहाँ पे जो है वो सती की रीबर्थ की जो बात है वो की गई है कि सती की जब डेथ हो जाती है तो शिवा जो है वो स्कैटर्ड फील करते हैं, वो फील करते हैं कि वो बहुत अलोन हो चुके हैं, एंड उनके गम में जो है वो पूरी वर्ल्ड से जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, एंड कोई भी जो ह्यूमन बींग है वो उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था शिवा को। फिर क्या होता है कि पार्वती की जो है ना वो बर्थ होती है, सती की जो है वो एक किसी और माउंटेन पे जाके जो है ना वो बर्थ होती है, उनका जो दोबारा से नेम होता है वो पार्वती होता है। अब पार्वती नेम से जब वो उनका जो फर्स्ट ब्रेथ था उसमें जो है ना वो शिवा का नेम प्रोनाउंस करती हैं, जिससे जो शिवा का ग्रीफ है वो कम होता है, एंड शिवा जो है वो दोबारा लाइफ की तरफ आते हैं। वी आर हुक्ड टू दिस फर्स्ट ग्रैंड लव स्टोरी बॉर्न विद द स्टार्स, टू दीज स्टोरीज दैट इरेज फ्रॉड एंड साइंस। यहाँ पे जो स्पीकर है वो कहता है कि हम जो है ना इस लव स्टोरी से बहुत फैसिनेट होते हैं, या फिर हमारी इस लव स्टोरी से बहुत ज़्यादा डीप अट्रैक्शन है, या फिर लव है, फेथ है, कुछ भी है, क्योंकि एक एंशियंट जो है ना वो लव स्टोरी है शिवा एंड सती की, जिससे जो है ना वो हर कोई बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करता है, एंड ये स्टोरी इतनी ओल्ड है जैसे कि स्टार्स जो है ना वो ओल्ड हैं। एंड इस टाइप की जो मिथिकल स्टोरीज़ हैं ये मॉडर्न आइडियाज़ से जो है ना वो बहुत डिफरेंस रखती हैं, लाइक सिगमंड फ्रॉइड के हमने आइडियाज़ पढ़े हैं या साइंस के पढ़े हैं, तो इन सभी कॉन्सेप्ट से ये जो इंडियन मिथोलॉजी में जो स्टोरीज़ हैं, जो ओल्ड स्टोरीज़ हैं, वो बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट रखती हैं, उनकी जो बहुत डीप फीलिंग्स हैं एंड डिफरेंट फीलिंग्स हैं। हेयर इन एव वेयर द हेयर फेल इन द टाइमलेस फ्रैक्चर ऑफ सेल्व्स। यहाँ पे जो है वो बताया जाता है कि किस तरह से सती के जो हेयर हैं वो अर्थ पर गिरते हैं, एंड जहाँ पर उनके हेयर गिरते हैं वहीं पे जो है ना वो एक टेम्पल बना दिया जाता है, एंड उस टेम्पल को बहुत ज़्यादा सेक्रेड, वैल्यूएबल, एंड उसकी जो है ना वो वर्शिप की जाती है, एंड उस पे इतना बिलीफ रखा जाता है कि इसके अंदर एक स्पिरिचुअल एनर्जी है जो कि टाइम को ब्रेक कर देती है, एंड ह्यूमन और जो गॉड का आपस में एक रिलेशनशिप है उसको कनेक्ट करती है, ह्यूमन सेल्फ्स को जो है वो गॉड एंड गॉडेसेस से जो है वो कनेक्ट करती है इस टेम्पल में। हमने पोएम का फर्स्ट हाफ जो है वो डिस्कस कर लिया है, नेक्स्ट हाफ जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमने देखा है कि शिवा की क्या कंडीशन हो जाती है सती की डेथ के बाद, एंड सती की जो है वो दोबारा से बर्थ होती है, एंड जब दोबारा से बर्थ होती है तो शिवा जो है वो लाइफ की तरफ वापस आ जाते हैं। एंड पोएम का जो स्टार्ट था उसमें जो है वो सारी सेटिंग दिखाई गई है कि बैगर्स हैं, एंड वो जो है वो हिंदू कल्चर को, हिंदू रिलीजन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कितना जो है वो उनको सैक्रेड मानते हैं, वो अपनी वैल्यूज़ के साथ कितना अटैच्ड है, और उसको किस तरह से वो जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट गेस्चर्स देखकर। आई होप कि यहाँ तक की जो लाइन्स हैं वो आपको समझ आई होंगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।